Hello students, in previous part we have studied about the physical properties of ionic compounds. In this part we will discuss about the presence of ores and occurrence of metals. So firstly we discussed on occurrence of metals. कि मेटल जो होते हैं किस प्रकार से प्रोड्यूस होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे क्या होती हैं, कि कैसे प्रेजेंस होती हैं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑन थ्री वर्ड्स मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग. मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग. डिफाइन मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग. इन चीजों को समझने के लिए सपोज कीजिए यू हैव ए मैग्नेट, आपके पास एक मैग्नेट है और आपके हाथ से छिटक के वो नीचे गिर गया. तो यू कैन सी दैट देयर आर सम डस्ट पार्टिकल्स, सम सब्सटेंसेस आर स्टिक विद द मैग्नेट. कि मैग्नेट के साथ कुछ सब्सटेंस चिपक गए. वो जो सब्सटेंस चिपके मैग्नेट के साथ वो कहाँ प्रेजेंट थे? दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. वो पृथ्वी की अपर जो लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट थे. जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट के ऊपर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स. इसका मतलब मैग्नेट्स के साथ जो सब्सटेंस चिपक के आए हैं उनको आप क्या कहेंगे? मिनरल्स. लेकिन आपने डेफिनेशन देखनी तो क्या करेंगे? द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट या ऑन अर्थ क्रस्ट, सॉरी ऑन अर्थ क्रस्ट. जो सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट के ऊपर नेचुरली, नेचर के द्वारा ही प्रोवाइडेड है, नेचर से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स. सपोज कीजिए आपके साथ जो मैग्नेट के साथ चिपक गया तो क्या है, कहलाएंगे मैग्नेट्स. अब उन सब्सटेंस को मैग्नेट से अलग कर लीजिए. आप स्ट्राइक विद द हैमर, थोड़े से उसको पीटिए. देन यू कैन सी दैट ब्लो एयर, देन यू कैन सी दैट सम डस्ट पार्टिकल वेर रिमूव्ड. उसमें से कुछ डस्ट पार्टिकल रिमूव हुए, सैंड पार्टिकल रिमूव हुए. जो सैंड पार्टिकल इस मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट थे उनको क्या कहते हैं? गैंग. द इम्प्योरिटीज और सैंड पार्टिकल्स which are present in minerals. जो सैंड पार्टिकल या इम्प्योरिटीज मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट थे उनको क्या कहते हैं? गैंग. आपने उसमें से सैंड पार्टिकल को रिमूव करा दिया, बाकी जो बच गया वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ओर. मेटल्स आर रिमूव कर सकते हैं या कैन बी एक्सट्रैक्टेड. मीन्स मेटल को बाहर निकालना. किससे? मिनरल्स से मेटल बाहर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? उसमें सैंड पार्टिकल निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? और बचेगा. मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स फॉर प्रॉफिटेबल are called ores. यानी जो मेटल को हमने अपने प्रॉफिट के लिए मिनरल से निकाला है उनको क्या कहते हैं? ओर्स. यानी प्योर मेटल नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई अदर सब्सटेंस और मिक्स. क्लियर? तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, ओर एंड गैंग. नाउ you have already studied some metals react with air, with water and some with steam. There are a few metals which do not react with air, water at all. The metals which do not react with air and water या other substances at all, they are found in free state. यानी मेटल किस प्रकार से प्रेजेंट होती है? तो मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं और मेटल्स कंपाउंड स्टेट में प्रेजेंट होती है. वो मेटल जो फ्री स्टेट में हैं उनको क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स. और जो कंपाउंड स्टेट में है उनको क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं. जो फ्री स्टेट में तो मेटल हैं और जो बाकी कंपाउंड स्टेट में उनको क्या कहते हैं? ओर्स. सम मेटल्स which do not react with
any substance such as air or water at all. कुछ ऐसी मेटल हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, जैसे कि एयर और वाटर से कभी भी नहीं करती. Those are called noble metal and they are found in free state. Those are called noble metals and they are found in free state. क्वेश्चन अराइज होता है, नेम द मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट. यानी जितने भी नोबल मेटल हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट. क्यों? वो किसी से रिएक्शन नहीं करती. फॉर एग्जांपल गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt एंड Ag सिल्वर. They do not react with air and water at all, so these are found in free state. Is that clear? अब बाकी जो मेटल अदर सब्सटेंस से रिएक्शन करती हैं, those are found in compound state, और जिनको हम क्या कहते हैं, ores. The metals which react with other substance those are found in compound state, और जिनको हम क्या बोलते हैं, ores. जो मेटल दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करती हैं वो कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं, कंपाउंड स्टेट के अंदर, यानी ओर्स के रूप में. तो कंपाउंड स्टेट या ओर्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं? कंपाउंड स्टेट मेटल जो होती है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट हो सकती है. यानी वो मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. अकेली मेटल मैग्नीशियम तो नहीं है ना, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है. मेटल कार्बोनेट, इसमें फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड स्टेट है. मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. तो कैल्शियम मेटल यहाँ कार्बोनेट के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, कंपाउंड स्टेट है. इसी प्रकार सल्फाइड, मेटल सल्फाइड XgS, जिसको सिनेबार के नाम से भी जानते हैं. मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, सिनेबार के नाम से जानते हैं. क्लियर? These are the compound state metals. Why they are found in compound state? Because they react with air or water or other substances. And the metal which are react with other substances, those are found in compound state. और वो compound state कौन कौन सी होती हैं? या तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म में होगी, या मेटल सल्फाइड फॉर्म में हो सकती है, या मेटल कार्बोनेट फॉर्म में हो सकती है. क्लियर? उसके जस्ट बाद आता है डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. इसमें से भी आ सकता है, या डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना भी आ सकता है, या दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती है. रोस्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें मेटल ओर्स को, यानी मेटल जो कंपाउंड स्टेट में, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है. और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब वो मेटल कौन सी फॉर्म वाली होती है, मेटल सल्फाइड होती है. इसका मतलब जो सल्फाइड ओर, जिन सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग. तो ये इसके वैसे 2 एग्जांपल इसके. द सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन presence of oxygen. The process in which sulfide ores are heated in presence of oxygen, that is called roasting. और इसका एग्जांपल दें, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, the carbonate ores are heated in absence of oxygen, that is called calcination. The process in which
carbonate ore are hit in absence, या तो absence हो या बहुत ही लेस अमाउंट हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यदि कार्बोनेट ओर को absence ऑफ ऑक्सीजन के या लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में हिट किया जाए, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। क्लियर? अब ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस के अंदर कौन सा और था? इसमें पहली बात तो सल्फाइड और, तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और वो कौन सा और है? कार्बोनेट। तो कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी। इन दिस प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और इस प्रोसेस में कौन सी बनेगी? इन दिस प्रोसेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। तो डेफिनेशन करनी भी आ सकती है, डिफाइन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, या डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इज दैट क्लियर? उसके जस्ट बाद आता है बेटा, what do you understand by pure gold? How many carat of pure gold contains, and what carats gold jewelry is made in India? What do you mean by pure gold? प्योर गोल्ड का क्या मतलब होता है? प्योर गोल्ड मीन्स जो गोल्ड 24 कैरेट का होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्योर गोल्ड। The 24 carat gold is called pure gold। 24 कैरेट गोल्ड को क्या बोलते हैं? प्योर गोल्ड बोलते हैं। इंडिया के अंदर ज्वेलरी कितने कैरेट की बनाई जाती है? 22 कैरेट की बनाई जाती है। इसका मतलब 2 कैरेट उसके अंदर या तो कॉपर होता है या सिल्वर, चांदी होती है। इन इंडिया the jewelry is made up of 22 कैरेट गोल्ड। प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का। इंडिया के अंदर ज्वेलरी गोल्ड की बनाई जाती है, कितने कैरेट की होती है? 22 कैरेट की। क्यों? इसका मतलब उसमें सिल्वर, चांदी जो मिलाई है, कॉपर मिलाई, किस लिए मिलाई? क्योंकि गोल्ड के साथ गोल्ड को यदि जोड़ना चाहेंगे, दोनों का सेम मेल्टिंग पॉइंट है, तो सारा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए अदर मेटल मिला दी जाती है। तो 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। सपोज कीजिए आपको कह दिए 18 कैरेट गोल्ड बनाइए। हाउ यू कैन मेक 18 कैरेट गोल्ड? आपको 18 कैरेट गोल्ड बनाना है, कितने से? 24 से। तो क्या करोगे? जितने कैरेट का गोल्ड बनाना उतने तो आप प्योर पार्ट ले लो। किसके? गोल्ड के। कितने कैरेट का बनाना हमने? 18 कैरेट का। तो 18 पार्ट्स तो क्या लेंगे? प्योर गोल्ड। ठीक है। बाकी 24 में से बाकी कितना बच गया? 6 पार्ट। 6 पार्ट या तो उसमें कॉपर मिला देंगे या उसमें सिल्वर मिला देंगे। तो 6 पार्ट ऑफ कॉपर और सिल्वर। क्लियर? इसी पर 22 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 जितने कैरेट का बनाना उतना तो प्योर गोल्ड। 22 का बनाना, इसका मतलब 22 पार्ट्स तो हम क्या लेंगे? प्योर गोल्ड। तो 2 पार्ट्स में क्या मिला देंगे? या तो कॉपर या सिल्वर मिला देंगे। क्लियर? उसके बाद आता है, इसको सीने बार नहीं बेटा, सॉरी, इसको बोलते हैं एमलगम। एमलगम। व्हाट इज एमलगम? एमलगम किसे कहते हैं? मरकरी के साथ किसी अदर मेटल का जो भी कंपाउंड हो, मरकरी के साथ कोई अदर मेटल है, नॉन मेटल, वो कंपाउंड जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा? एमलगम कहलाएगा। जैसे कि HGS।